नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सारण जिला के सारण में पहुंचे हुए हैं। एसेट डेंटल क्लिनिक से मिलाने जा रहे हैं, कहां पे दांत संबंधित अनेकों प्रकार की मरीजों के लिए सर ने देखने का कार्य करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रभाशंकर हुआ। मैं गोपेश्वर नगर में रहने वाला हूँ। मेरे क्लिनिक का नाम हुआ माँ ओरल एंड डेंटल केयर। जी, आपके पास किस तरह से बीमार पड़कर मरीज आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा केस जो आता है, आजकल युवाओं में गुटखा खाने का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और अधिकांशतः नए उम्र के लड़के मेरे पास ज़्यादातर आते हैं, जिनका दांत गुटखा की वजह से खराब हो गया है और उनका मुंह खुलना भी कम हो गया है। कम खुलने का कारण ये होता है कि जो गुटखा में केमिकल यूज होता है, उसके कारण मुंह के अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि गाल का जो स्किन होता है उसमें फाइब्रस बैंड ज़्यादा बनने लगता है और फाइब्रस बैंड जब ज़्यादा बनेगा तो वहाँ का मसल जो है वो स्टिफ होना चालू होगा, जिसकी वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है। अच्छा सर, एक गुटखा खाने वाले व्यक्ति कितने दिन पे अपने दांत को सुरक्षा रखेंगे? अगर डेंटल डॉक्टर से मिलते रहेंगे तो कितना दिन के अंदर उनको चेकअप कराना चाहिए, कहाँ से दांत कैंसर की संभावना से बच सके, कहाँ दांत सुरक्षित उनका बच सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुटखा खाना बिल्कुल बंद कर दें और यदि बंद नहीं कर पाते हैं तो जो आपका पहले डोज रहा करता था उस डोज को कम करने की कोशिश करिए और हर 2 से 3 महीने पर अपने डेंटिस्ट से, डॉक्टर से चेकअप कराते रहिए। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गुटखा जितना हो सके कम करें या उसको बंद करें। जी, क्योंकि उसके बाद ही अब एक तरफ आप जहर भी खाते रहें और एक तरफ आप चाहें कि हम अमर होके रहें या स्वस्थ होके रहें, तो फिर ये संभव नहीं है। अपना यहाँ बिल्कुल देहात का भी मरीज आते हैं, टाउन का भी आते हैं। आजकल ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले लोग दंतवन से ब्रश करता था, आजकल काफी देखने को मिलता है ब्रश का यूज काफी लोग कर रहे हैं। दंतवन के नामे निशान हट चुका है। आजकल सर देखने को मिलता है मसूड़ा के नीचे ब्लेड जैसा रिघाड़ी पड़ जाता है। वो भोजपुरी में लोग कहता है दांत अगलने लगता है और दर्द करता है। अगर वो तरह का मरीज आपके पास आते हैं तो किस तरह से उनको सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट का सही करने का काम करेंगे आप? देखिए, दातुन का प्रचलन पहले था, अब ब्रश का प्रचलन हो गया। तो ब्रश करना अच्छी बात है, लेकिन ब्रश करने का भी एक तरीका है। ब्रश को हमेशा हल्के हाथ से करना चाहिए, घुमाना चाहिए। टाइट हाथ से घुमाने पे क्या होगा कि दांत पर दबाव ब्रश का जब ज़्यादा बनेगा तो दांत ज़्यादा घिसता है और जो रेघाड़ी आप बोले हैं उसको हम लोग एब्रेजन बोलते हैं। वो एब्रेजन का कारण होता है कि जब आप सीधा ब्रश को घुमाते हैं तो याद होगा कि पहले कुआं से पानी निकाला जाता था और कुआं का जो रस्सी होता था वो पत्थर पे जो निशान बन जाता था, रस्सी से पत्थर घिस जाता था। वही सेम हाल हो जाता है ब्रश का और हमारे दांत का, और उसी ब्रश के रोज करने से दांत कटता है। तो ब्रश को आप हमेशा मुलायम हाथ से यूज करिए और गोल गोल घुमाइए, उसको सीधा मत घुमाइए कभी भी, और हमेशा मुलायम ब्रश दुकान से बोल के लीजिए, उसको यूज करिए। जी, हम लोग भोजपुरी के लोग कहते हैं आजकल मांस मछली ज्यादा लोग सेवन कर रहे हैं। उस तरह के मरीज में दांत के देहात के मरीज हो चाहे टाउन के में जल्दीबाजी के कारण सही से तरीका से साफ नहीं कर पाते हैं। उनके दांत में लोग भोजपुरी में कहता है खोल्ला हो गई बा। अगर खोल्ला वाला मरीज जब आपके पास पहुंचते हैं दर्द से परेशान होते हुए तो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को दांत को उखाड़ ही दीजिए, कहाँ से दांत के दर्द कंप्लीटेड ठीक हो जाएगा। आजकल सर बहुत सारे एक से एक चीज आ चुका है। तो दांत को क्या डायरेक्ट उखाड़ दिया जा सकता है कि उसको बचाया जा सकता है? नहीं, दांत उखाड़ना तो सबसे अंतिम विकल्प होना चाहिए। दांत को बचाने के लिए उसका बहुत सारा वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट आ चुका है, बहुत सारा इलाज आ चुका है। और अब रही बात खोड़िला की, गांव में आप देखते होंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो खोड़िला झरवाने के लिए चले जाते हैं गांव में कहीं कहीं, और झाड़ने वाला उसमें से एक कीड़ा पकड़ के आपको दिखा देता है कि हाँ देखिए आपके दांत में से ये कीड़ा निकला है, जबकि दांत में कीड़ा होता ही नहीं है।
डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ इज कॉल्ड कैविटी। खोड़िला जो होता है, दांत हमारे कैल्शियम और मिनरल का बना होता है, और जब हमारा सलाइवा जो थूक हमारा होता है मुंह में, उसमें जब एसिड का सिक्रीशन बढ़ता है, तो वो दांत पे जब एसिड पड़ता है तो एसिड क्या करता है, दांत को डीमिनरलाइज करता है, और डीमिनरलाइज होने के कारण दांत जहाँ जहाँ से सड़ के टूट टूट के झरने लगता है। जब वो टूट टूट कर झरेगा तो वो कैविटी, कैविटी यानी गड्ढा, गड्ढा जिसको आप खोड़िला कहते हैं, वो गड्ढा का रूप लेगा। और उसी कैविटी को फिर से आप, अब दांत के अंदर एक नस होता है, यदि उस नस तक कैविटी यदि पहुंच जाती है तो आपका नस खुल जाता है, पल्प एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से दांत में दर्द या फिर बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। तो उसके लिए बहुत सारा इलाज है। दांत उखाड़ना सबसे अंतिम विकल्प है। जब कोई इलाज नहीं हो सकता है तब दांत उखाड़ा जाता है। उसको कैसे बचाव करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको साफ रख के, हम लोग को सबसे पहले करना है कि अपने मुंह को जितना साफ रखेंगे, थूक में एसिड का मात्रा उतना कम होगा। यानी कि अगर हम इसको अपने भाषा में कहें तो सलाइवा के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखिए। मेंटेन कैसे होगा? तो आप जब भी कुछ खाएं तो सिर्फ पानी से ही खूब अच्छे से कुल्ला कर लिया करें। बुजुर्गों को आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी खाना खाने के बाद कुल्ला करेंगे तो उंगली से मलमल के कुल्ला करेंगे। बिल्कुल वही तरीका आज हम लोग को अपनाना है। अच्छी बात है जी उससे दांत बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जी, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कम उम्र के बच्चे दांत को टेढ़ा मेढ़ा एक पे एक चढ़ जाना, इसका क्या रीजन होता है सर? सबसे बड़ा कारण है हम लोगों का खान पान। पहले के बच्चे, पहले ना कुरकुरे था, ना चिप्स था, ना कोई फास्ट फूड था। घर में आपको या तो मकई का भूंजा मिलेगा खाने के लिए, चना का भूंजा मिलेगा खाने के लिए, और छठ पर्व में या फिर हमेशा गन्ना के सीजन में सारे बच्चे बैठ के गन्ना खाएंगे। तो गन्ना खाने से भी दांत का एक्सरसाइज होता है, भूंजा खाने से भी दांत का एक्सरसाइज होता है, जिसकी वजह से दांत अपने एक सिधाई में और एक अलाइनमेंट में रहते हैं। अब जितना चिकना अनाज हम लोग खाएंगे उतना ज़्यादा बीमारी, वो चाहे दांत से संबंधित हो चाहे पेट से संबंधित हो, ये होना ही होना है। काफी सुनने को भी मिलता है आजकल कम एज के बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं हम कोई चीज बजर चीज खाने पे दांत क्या होता है खट्टा हो जाना है, माने किसी बजर चीज को खा नहीं पाते हैं। वो डॉक्टर साहब किसके कारण वो हो जाता है और किस तरह से कंप्लीटेड ठीक करने का काम किया जाएगा? देखिए, बहुत सारा इसका कारण है। अभी लगभग बीमारी जो है हमारे खान पान पर आ गया है। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है तो हमने पहले ही कहा है कि जितना चिकना अनाज या फिर फास्ट फूड आप खाएंगे उतना शरीर आपका कमज़ोर होगा। और सबसे बड़ा कारण है कि आजकल लगभग हर आदमी के शरीर में, वो चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हों, कैल्शियम की कमी सबको रह रही है। बिल्कुल। तो कैल्शियम के कमी से ही दांत आपका कमज़ोर होता है, खट्टा होता है, या आपको कड़ा चीज़ खाने में परेशानी होती है। तो ये हो गया एक कैल्शियम जिससे दांत आपका कमज़ोर होगा। दूसरा कि सफाई न रहने की वजह से मसूड़ा स्पंजी हो जाता है, मसूड़ा कमज़ोर और ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से भी दांत का पकड़ कमज़ोर हो जाता है, तो दांत कड़ा चीज़ चबाने में असहज महसूस करता है। आपके हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ के मरीजों के लिए राइट 24 न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बाहर का बाजारू सामान बच्चों को कम से कम खिलाएं और घर का हेल्दी फूड खिलाएं, और थोड़ा उसमें मोटा अनाज भी आप शामिल करें। मोटा अनाज कहने का मतलब चना हो गया, मकई हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया। मल्टीग्रेन जब आप देते हैं तो कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन बच्चों को मिलता है, और दूसरी चीज़ कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेने से नहीं होगा, साथ में मिनरल भी चाहिए। बिल्कुल। जी। चलिए, किस तरह से डॉक्टर साहब दांत संबंधित अनेकों प्रकार की मरीजों के लिए बीमारी से किस तरह से समझाने और बुझाने का बात किए हैं। डॉक्टर साहब को कहना है अगर कोई भी मरीज अगर मेरे पास पहुंचते हैं, खासकर गुटखा खाने वाले व्यक्ति, अपने दांतों को कैसे रक्षा करना है डॉक्टर साहब सब कुछ बता चुके हैं। अगर एक बार डॉक्टर साहब से मिलोगे, कंप्लीटेड दांत ठीक हो जाएगा, और ज्यादा दिन अपने दांत से एक शरीर का एक बहुत बड़ा एक अंग होता है, कहाँ से शरीर को चलाने में कामयाब करता है। आपने राइट 24 न्यूज देखते होंगे, ऐसे डॉक्टर से मुलाकात करेंगे
कहाँ पे कंप्लीटेड ठीक होकर घर चले जाएंगे। आप लोग बने रहें राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।